बॉस गुस्से में आके बोलती ओ हरा का डर जाता है और बोलता है जी मैम। बॉस कहती है कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए रिजर्वेशन चेक कर ली। लड़का बोलता है जी मैम अभी करता हूँ। बॉस गुस्से में कहती है कि जवाब पूरा दिया करो और आंखों में आंखें डालकर बात किया करो। लड़का दिल में कहता है कि बस ये सोच रहा था कि आपको क्या जवाब दूं। फिर दिल ही दिल में कहता है कि मुझे तो कम बोलने की आदत है और इसी आदत की वजह से मैं जिंदगी में पीछे रहा। ऑफिस में जो कुलीग होती है वो आके गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है कैसे हो। हाँ, लड़का कहता है कि मैंने थैंक यू कहने का चांस भी मिस कर दिया। लड़का दिल में कहता है कि मेरे थैंक यू कहने से भी क्या हो जाना। यहाँ वो डर जाता है, उसकी कुलीग उसे बहुत गुस्से में देख रही होती है। लड़का डर जाता है और दिल में कहता है कि मैं तो काम बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ऑफिस खत्म होते ही लड़का अपने घर आ जाता है। पहले बिल्ली के लिए खाना डालता है, उसके बाद अपना खाना पकाता है। लड़का फिर बड़े सुकून से ही खाना खाने लग पड़ता है। लड़का अपनी बिल्ली को कहता है कि आज फिर वो मुझे घूर रही थी। लड़का कहता है मुझे ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गए और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे वो कच्चा चबा जाएगी और मेरा किसी के साथ बनती भी नहीं और मैं लोगों को गुस्सा दिलाता रहता हूँ। बिल्ली से कहता है कि मुझे तुम्हारे से बातें शेयर करने में अच्छा लगता है। ऑफिस में सब लोग सफाई कर रहे होते हैं। लड़का फिर से डर जाता है। दोबारा वही लड़की उसे दोबारा से घूर रही होती है। लड़की दिल में सोचती है कि आज फिर मैंने इस बेचारे को डरा दिया। वो मेरे बारे में सोचता होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ और कहती है कि मुझे तो लोगों को घूरने की आदत सी हो। कहती है कि ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करती। पूरी आदत की वजह से मेरे कुलीग मुझसे माफी मांगते रहते हैं और कहते हैं कि क्या हमारा काम आपको पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद लड़की लाइब्रेरी चले जाती है और अपनी एक पसंद की किताब ले लेती है। आते ही एक अच्छा सा गाना लगाती है और बैठ जाती है और मैप देखने लग पड़ती है। बॉस अपने सारे एम्प्लॉय से कहती है कि ये हमारे हेड ऑफिस के बॉस हैं और ये आप लोगों से कोई बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हेड ऑफिस का बॉस बोलने लग पड़ता है और बोलने के अंदाज से ऐसे लग रहा है और सबको पकार आता है। सबको लोगों को नींद आ रही होती है, यार ये क्या बंदा है, सर खा रहा है हमारा। अब यहाँ बॉस कहती है मैं बोलती हूँ, तू चुप कर, तुम्हारी बात की किसी को समझ नहीं आ रही। बॉस कहती है कि आप में से हमें एक बंदे को बैंक का मैनेजर बना के नॉर्थ पोल भेजेंगे। अब सारे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि मैडम क्या बोल रही है, अब ये कैसे होगा और हम क्या करेंगे। बॉस कहती है कि ये इस काम करने के लिए अब 3 शर्तें हैं। पहला, वो शादीशुदा ना हो, अगर उसकी फैमिली है तो वो नहीं जा सकता, वही जाएगा जो बिल्कुल सिंगल है। अब जो शादीशुदा लोग होते हैं वो तो बच जाते हैं और जो बेचारे अकेले होते हैं वो अब सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। लड़का कहता है कि मेरे पास एक बिल्ली और मुझे उसकी देखभाल करनी होती है इसलिए मैं नहीं जा सकता। यहाँ सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ बॉस कहती है कि यहाँ बिल्ली का कोई बहाना नहीं चलेगा। बॉस कहती है कि काम करते वक्त तुम एक लफ्ज नहीं बोलते, अब तुम्हें बहाने आ रहे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये बिल्ली वो बिल्ली। बॉस कहती है कि ध्यान से सोच लो, आप में से एक बंदे ने जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। अब यहाँ सारे एम्प्लॉयमेंट परेशान होते हैं और कहते हैं एक बंदे को उन्होंने भेजा था 4 साल हो गए उधर ही, अब हम क्या करेंगे, उधर तो बंदा रह ही नहीं सकता। लड़की कहती है कि इस मसले से बचने के लिए एक ही हल है, वो है शादी। लड़का कहता है आइडिया तो बड़ा अच्छा, क्या तुम इससे शादी करोगी। इस बात पे लड़की शर्मा जाती है। यहाँ लड़का सुन के कहता है शादी तो दूर, मैं तो किसी लड़की से बात तक नहीं करता। लड़का कहता है मैं तो अब बुरी तरह फंस गया, मैं क्या करूंगा। लड़की मैप के ऊपर रबड़ रख के देखती है, यार ये तो बहुत दूर है, मैं तो यहाँ की जबान नहीं बोल सकती, वहां जाके क्या करूंगी। पुल क्रॉस करते वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और देख के परेशान हो जाते हैं। लड़का आगे जाके लड़की को बुलाता है और कहता है बात सुने। लड़का कहता है कि ये बेचारी बिल्ली मुझे रोड पे मिली थी और बहुत बीमार थी तब, और ये बिल्ली मेरी फैमिली और इस बिल्ली को मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं जॉब से रिजाइन करने लगा हूँ। लड़की पूछती है कि क्या तुम ये अपनी बिल्ली के लिए कर रहे हो। लड़का कहता है कि जी मैं अपनी बिल्ली के लिए कर रहा हूँ। लड़की कहती है कि तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो, वो इसकी टेक केयर करेगी। लड़का कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और दूसरी बात मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, ओके गुड बाय। कहती है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है क्यों ना हम शादी कर लें। लड़का ये सुन के परेशान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। लड़की कहती क्या। लड़का कहता क्या 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 क्या। लड़का कहता है कि क्या तुमने शादी के बारे में कहा। लड़की कहती जी बिल्कुल, जो आपने सुना वही है। लड़का दिल में कहता है क्या ये वाकई मुझसे शादी की बात कर रही है कि ये मेरे कान बज रहे हैं। लड़की दिल में सोचती है कि ये तो बात सुन के हैरान हो गया और लड़की कहती मुझे लगता है मैंने बिल्कुल कोई बकवास बात की और मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। लड़का कहता है कि शादी कर लेने से क्या मतलब है तुम्हारा। लड़की आगे से कहती है कि हम सचमुच की शादी नहीं करेंगे बल्कि दिखावा करेंगे। लड़की कहती है कि अगर तुम अपनी बिल्ली से दूर नहीं रह सकते तो हम झूठ मूठ की शादी कर लेते हैं। लड़का दिल में सोचता है यार मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। लड़की कहती है कि हमारी इस शादी के बारे में सुन के लोगों को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लड़की कहती है कि ये ब्रांच भी अगले साल शुरू हो रही है, उससे पहले हम शादी का दिखावा कर लेते हैं, नाटक कर लेते हैं। और लड़की कहती है कि उसके बाद हमें अलास्का जाने की भी जरूरत नहीं है। लड़का आगे से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे ही करना चाहिए। लड़का कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, ट्राई करते हैं। लड़का कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लड़की कहती है चलो ठीक है हम कल 9 बजे गेट के सामने मिलते हैं, उसके बाद हम साथ में जाएंगे और जाके बॉस को बता देंगे हम शादी करने वाले। लड़की ने लड़के को कहा हाँ, और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं खुद करूंगी। लड़का कहता है मुझे नहीं पता था कि ये इतनी समझदार। लड़की दिल में कहती है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। बॉस सुन के कहती क्या वाकई तुम लोग शादी कर रहे हैं। लड़की आगे से कहती हाँ जी बिल्कुल हम शादी कर रहे हैं। लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के बारे में लोगों को कम ही पता चले। बॉस कहती है कि तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, मेरी तरफ से तुम दोनों को मुबारक, तुम दोनों तो छुपे रुस्तम निकले। लड़के को कहती कि तुम तो सारा दिन चुप रहते थे, हमारे नाक के नीचे तुम लोग मोहब्बत कर रहे थे और अब तुम लोग शादी करने वाले हो। बात सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो ठीक है भाई, अगर कोई सलाह चाहिए हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। मैडम तो बहुत खुश लगे। लड़की कहती है हमारा प्लान कामयाब हो गया। लड़की कहती है उसे सच में लगता है कि हम शादी करने वाले हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। बॉस कहती है ये फॉर्म फिल करो आपस में दोनों मिलकर। बॉस कहती है कि हवाई के फॉर्म भरने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, जल्दी से तुम दोनों मिलकर ये फॉर्म फिल करो और आपस में एक दूसरे की मदद करो।
लड़का कहता काम हो गया। लड़की कहती हाँ इसमें बहुत टाइम लगा। लड़का कॉल पे हेलो मैम काम हो गया। मैम आगे कॉल पे हम इटालियन रेस्टोरेंट पे मिल रहे हैं, क्या तुम उधर आ सकते हो? लड़का जी ओके मैम आ जाता हूँ। लड़की सरप्राइज पार्टी है? तुम दोनों चौंक गए ना, मुझे पता था इसलिए तो हम लोगों ने पार्टी रखी थी। चलो चलो तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हमने किया है। लड़का कहता है ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लड़की कहती है इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, अब हम मिलकर एक्टिंग करते हैं, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। ये कहती है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें खुशी है, ऐसा लगना चाहिए कि हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या खुश होने का दिखावा? तुम टेंशन ना लो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये कहती है ऐसा दिखावा करूंगी कि इनके होश ही उड़ जाएंगे, अब तुम देखते जाओ। लड़का कहता है इतना ज्यादा दिखावा, अब ये क्या करेगी? अरे भाई ये तो गाना गाने लग पड़ी। अरे वाओ वाओ वाओ। लड़का कहता है ऐसे खुशी का दिखावा करते हैं, वाह लगता है ऐसे गाना नहीं गाना आता, पहली दफा गा रही है। लड़की कहती है थोड़ी ज्यादा पी लिए पर मैं ठीक हूँ, जिंदगी में दोबारा अब गाना नहीं गाऊंगी। लड़का कहता है जी सही सोचा आपने। लड़की सुनो सॉरी सॉरी। लड़की कुछ ज्यादा ही पी ली, सॉरी 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 सॉरी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लड़की कहती है मेरा अब मर जाने का दिल कर रहा है। लड़का कहता है मुझे इसके साथ जाना चाहिए, कम से कम मैं इसे घर तक तो छोड़ सकता था। लड़की कहती है कि हमें एक कहानी बनानी होगी। लड़का कहता है सही कह रही हो तुम, अगर हमारे से कोई पूछे तो हमारे पास कुछ जवाब तो होना चाहिए। और हमने शादी करने का फैसला क्यों किया? लड़की कहती कि अपनी सारी जिंदगी की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दो जिससे मैं हमारी लव स्टोरी की कहानी बना सकूं। लड़की कहती कि मुझे कुछ पिक्चर्स बना लेनी चाहिए। लड़की कहती वाह यार ये तो 24 साल का और कितना अच्छे से लिखा है इसने, मतलब मेरे से 1 साल छोटा है। लड़की कहती मुझे तो उसकी शक्ल तक याद नहीं, ये क्या 2 सालों से मेरे सामने बैठ के काम कर रहा है लेकिन मुझे उसका चेहरा ही नहीं याद है। यार मैं कैसी लड़की बन चुकी हूँ, जितना भी मैं इस दिखावे वाले प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करूँ मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब पीछे भी नहीं हट सकती, ये अब मेरे लिए जरूरी है। लड़का लड़की को आवाज देता है हेलो। लड़का कहता है कि मुझे भी साथ मदद करनी है। दोनों फिर एक झूले में बैठ जाते हैं। लड़का कहता है क्या आपको ये झूला लेना पसंद है? लड़की आगे से कहती जी बिल्कुल। आई होप मैंने जो आपको बताया इसकी एक्सप्लेनेशंस आपको समझ आई हो। अगर कुछ भी आपको समझ आया हो या मेरी थोड़ी सी वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।